स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 16 दिसंबर 2020 यानी कि बुधवार के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों आज की सुर्खियों पर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब बन गया है नया कानून, रेप करने वाले को मिलेगी सजा ए मौत, 15 दिन में होगी जाँच। सरकार ने कर दिया है बड़ा फैसला। जी हाँ, और उसके साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि फिर से महंगा हो गया है रसोई गैस सिलेंडर, अब आपको इतने ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और वहीं बाजार में आ चुकी है एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी, उतना ही प्रीमियम चुकाना होगा जितनी आप चलाते हो गाड़ी। और वहीं 20 लाख लोगों को रोजगार को लेकर भी दोस्तों बड़ी खबर सामने आ गई है। आखिर किस तरह से 20 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे सरकार की तरफ से। और इस बीच होटल और रेस्टोरेंट को लेकर सरकार की तरफ से नया नियम जारी किया गया है। स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है, बड़ी घोषणा हो चुकी है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि होंडा एक्टिवा 6G जो स्कूटी आती है ना, उसको आप बिना 1 रुपया भी दिए किस तरह से आप अपने घर पर ला सकते हैं, उसके बारे में बड़ी खबर सामने आ रही है। खाने पीने के तेल को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। और उसके अलावा अगली बड़ी खबर है कि 2 दिन तक बंद रहेगी बैंकिंग सेवाएं, अंडर मेंटेनेंस के चलते इस तरह का बड़ा अपडेट सामने आया है। और वहीं मौसम विभाग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, अगले 5 दिन तक देश के इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, आसमान से बरस जाएगी आफत। और उसके साथ दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ लास्ट तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी से गुजारिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की लेटेस्ट और काम की खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए जानते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर। तो दोस्तों अब रेपिस्ट को मिलेगी सजा ए मौत, 15 दिन में होगी जांच, आज कर दिया है सरकार ने बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर कैबिनेट ने बुधवार को एक बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब रेप होने के मामलों में मौत की सजा दे दी जाएगी। इस बाबत सख्ती एक्ट का मसौदा कैबिनेट में पेश किया गया है, जिसे मंजूरी के बाद अब सरकार जो है वो ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश करेगी। और इस बात की जानकारी खुद यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दी है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में बलात्कार के मामले में कड़ी सजा नहीं होने के कारण बलात्कारियों में इतनी ज्यादा हिम्मत आ जाती है कि वह इस अपराध को अंजाम देकर कानून के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। और इसी बीच दोस्तों महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने ऐसे ही रेपिस्ट को सजाए मौत देने का एक बड़ा फैसला कर दिया है। और इसके नए मसौदे पर चर्चा के दौरान तय हुआ कि महिला और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वाले के खिलाफ मृत्यु दंड का प्रावधान किया जाएगा। तो दोस्तों सरकार की तरफ से कितना बड़ा फैसला और कितना बड़ा अपडेट लिया गया है कि रेप होने की कंडीशन में 15 दिन के अंदर अंदर तो फैसला आएगा और फैसले में सजाए मौत का प्रावधान होगा। दोस्तों एक लाइक तो बनता है भारत सरकार के इस बड़े फैसले के ऊपर। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि फिर से महंगा हो गया है रसोई गैस सिलेंडर, अब आपको खर्च करने होंगे इतने ज्यादा रुपए। देश की सबसे बड़े ऑयल मार्केटिंग कंपनी IOC के मुताबिक बिना सब्सिडी वाले 14 किलो 200 ग्राम रसोई गैस सिलेंडर की जो कीमत है ना, वो अब 644 रुपए हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली के भाव है और इस नए रेट के अंतर्गत आपको लगभग 50 रुपए ज्यादा चुकाना होगा। और वहीं 5 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत भी 18 रुपए बढ़ा दी गई है। 19 किलो के सिलेंडर की कीमत 36 रुपए 50 पैसे महंगी हुई है। तो इस तरह से कुछ बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं एक बार बताना जरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगली खबर सामने आ रही है, बाजार में आ गई है नई इंश्योरेंस पॉलिसी, उतना ही चुकाना होगा प्रीमियम जितनी आप चलाएंगे गाड़ी। जी हाँ, कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन का ऑटोमोबाइल कारोबार पर काफी ज्यादा असर हुआ है। और इसके चलते कई वाहन निर्माता कंपनी जो है ना वो कारोबार को ट्रैक पर लाने के लिए अपने वाहन पर कई स्कीम और ऑफर्स वगैरह दे रही है। और इसी को देखते हुए बीमा कंपनियां भी नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आई है। आपको बता दें दोस्तों कि अब आप भी ऐसी पॉलिसीज लेना चाहते हैं जिसमें उतना ही प्रीमियम भरना होगा जितना आप गाड़ी चलाते हैं या जितनी आपने गाड़ी चला ली है। तो दोस्तों आप एडलवाइस स्विच, टाटा AIG या फिर दोस्तों ऑटो सेव की पॉलिसी ले सकते हैं। पॉलिसी होल्डर्स अपने यहाँ पर प्रीमियम को कस्टमाइज कर सकता है। दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि जैसे आपके पास कार है लेकिन कार को आप बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, संडे के दिन छुट्टी होती है, संडे के दिन आप कार को घर से बाहर निकालते हैं और एक दिन के लिए चलाते हैं, उसके बाद वापस से अपने गैरेज में लाकर खड़ी कर देते हैं। उस कंडीशन में एक साल में आपकी गाड़ी कितनी चलती है, 4000-5000 किलोमीटर, ठीक है ना। फिर भी दोस्तों हर साल आपको इंश्योरेंस करवाना होता है। तो इसी के मकसद से इंश्योरेंस कंपनी ने इस तरह की पॉलिसी का ऐलान किया है जिसके अंतर्गत जितनी आप गाड़ी चलाएंगे उतना ही आपको प्रीमियम देना होगा। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि बोरिस जॉनसन होंगे गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट, प्रधानमंत्री मोदी का निमंत्रण किया स्वीकार। जी हाँ, दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन साल 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, यानी कि 26 जनवरी के दिन भारत देश के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट जो है ना वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 जनवरी को भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर उनको निमंत्रण दिया था, इन्विटेशन भेजा था, जिसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट कर लिया है। और दोस्तों भारत देश की आजादी के बाद
बाद बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो कि भारत देश में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इससे पहले 1993 में जॉन मेजर जो है दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री थे, वो मुख्य अतिथि बनकर आए थे। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि फ्री कोरोना वैक्सीन 20 लाख रोजगार के चुनावी वादे को बिहार कैबिनेट में मिली मंजूरी। तो बिहार के नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट में बैठक हुई। हालांकि पहले मुख्यमंत्री भी वही थे, लेकिन दोबारा से जो चुनाव हुए थे ना, तो उन्होंने ही दोस्तों जीत कर एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है, तो नए मुख्यमंत्री कहलाएंगे ना। चलिए तो यहाँ पर आपको बता दें कि उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट में एक बैठक हुई जिसमें चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के फ्री में कोरोना वैक्सीन देने और 20 लाख लोगों को रोजगार देने के वादे को मंजूरी दे दी गई और इस दौरान कई अन्य योजनाओं के ऊपर भी मंजूरी मिली है। यहाँ पर दोस्तों इस दौरान अगले 5 सालों में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में लगभग 20 लाख लोगों के लिए नए नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जिस तरह से दोस्तों देश के कई राज्यों में बिहारी मजदूर, बिहारी श्रमिक, बिहारी कर्मचारी वगैरह आपको देखने में मिल जाएंगे। ये सभी क्यों मिलती है? क्योंकि बिहार में रोजगार के अवसर कुछ कम है, तो इसी के मकसद से बिहार सरकार जो है दोस्तों रोजगार बढ़ाने को लेकर एक बड़ा ऐलान कर चुकी है। चलिए अगली खबर सामने आ रही है। होटल और रेस्टोरेंट को लेकर सरकार ने जारी किया नया नियम, जान लीजिएगा वरना आपको हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आर्यवर्त के नाम से किस देश को जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, आर्यवर्त के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा Vivo V20 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बॉक्स ओपन किया हुआ मोबाइल है जो कि कंपनी की तरफ से हमारे को स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत मिला हुआ था। तो ये मोबाइल जो है दोस्तों बिना 1 रुपए भी चार्ज लिए आपको गिफ्ट के रूप में दे दिया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से। और हाँ, विजेता की जो घोषणा है ना वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसा में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत के फूड सेफ्टी रेगुलेटर ने एक अहम और बड़ा फैसला लेते हुए होटल और रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड को लेकर एक नया नियम जारी किया है, जिसमें दोस्तों खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू की जानकारी भी देनी होगी। मतलब आप होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो आपको मेन्यू कार्ड मिलता है। मसाला डोसा 35 रुपए, इडली समोसा 50 रुपए, स्पेशल दाल बाटी 60 रुपए, चाइनीज लंच डिनर जो है यहाँ पर इतने रुपए का मिलता है, इटालियन डिनर इतने रुपए का मिलता है। तो दोस्तों आपको जिस तरह से मेन्यू कार्ड में प्राइस की जानकारी, रेट की जानकारी मिलती है ना, उसी के साथ होटल और रेस्टोरेंट में आप दोस्तों मेन्यू कार्ड के साथ आपको मिलेगी एक और नई जानकारी, जिसमें एक और नए कॉलम में लिखा होगा कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, मतलब इस खाने को खाने से आपको कितनी कैलोरी मिलेगी। तो इस तरह से दोस्तों आप मेन्यू कार्ड देखकर लगा सकते हैं कि आप किस तरह का खाना खाएं या नहीं खाएं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर सामने आ रही है। होंडा एक्टिवा 6G को खरीदने के लिए अब नहीं देनी पड़ेगी डाउन पेमेंट की जरूरत। EMI पर कैशबैक के साथ कंपनी दे रही है खास ऑफर। तो साल 2020 के अंत में वाहन पर डिस्काउंट देना कंपनी ने शुरू कर दिया है, जिसमें अब देश के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर का नाम भी शामिल हो गया है। आपको बता दें भारत के सबसे बड़े लोकप्रिय स्कूटर होंडा एक्टिवा, जिसका एक नया वर्जन आ चुका है 6G, अगर आप इसको खरीदते हैं तो यहाँ पर दोस्तों होंडा कंपनी की तरफ से स्पेशल ऑफर जारी किया गया है। बिना 1 रुपए भी डाउन पेमेंट दिए आप दोस्तों ये स्कूटर अपने घर पर ला सकते हैं। उसके बाद आपको क्या है, आसानी से किस्तों में पैसे चुका देने हैं। वैसे दोस्तों होंडा एक्टिवा में 2 वेरिएंट है। फर्स्ट की कीमत 65,892 रुपए, जबकि दूसरे की कीमत 67,392 रुपए है। बड़ा प्यारा स्कूटर है दोस्तों यहाँ पर, जो कि 1 रुपए भी जमा करवाए बिना आप घर ला सकते हैं, फिर आसान से किस्तों में चुकाते रहिए, ठीक है ना। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है खाने का तेल। जाने नवंबर में कितना घटा खाद्य तेलों का आयात। तो भारत में पाम ऑयल यानी कि जो पाम तेल होता है ना, उसका आयात नवंबर में 8% गिरकर 5 महीनों में सबसे कम हो गया है। और वनस्पति तेल का आयात भी नवंबर में 2% तक घट चुका है। और उसी के साथ देखें तो दोस्तों पाम ऑयल की जो कीमत में एक बार फिर से महंगाई बढ़ सकती है, महंगा हो सकता है, क्योंकि इसका कंजप्शन कम हो चुका है। चलिए एसबीआई ग्राहकों के लिए जरूरी खबर आ रही है, 2 दिन तक बंद रहेगी कुछ सेवाएं। यहाँ पर बैंक की तरफ से अपने सर्विस को अंडर मेंटेनेंस के अंतर्गत कुछ मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, कुछ सर्वर में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके मद्देनजर यहाँ पर सुधार किया जा रहा है, जिसके कारण भारतीय स्टेट बैंक की सेवाएं 2 दिन तक कुछ प्रभावित रह सकती है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2 दिन बाद अपने आप सही हो जाएगी। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद 3 महीने तक मेडिकल स्टाफ को नहीं मिलेगी छुट्टी। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश में इस तरह का बड़ा फैसला दिया गया है सरकार की तरफ से कि जब कोरोना वैक्सीन आ जाएगी ना, तो उसके बाद किसी भी मेडिकल स्टाफ को 3 महीने तक 1 दिन की भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। मतलब दोस्तों यहाँ पर सरकार ने कितना बड़ा एक्शन जारी किया है कि देश के हर एक व्यक्ति तक कोरोना वैक्सीन पहुंचे, तो इसी को लेकर सरकार ने प्लानिंग करी है। चलिए दोस्तों अगली खबर सामने आ रही है। रजनीकांत की पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह हुआ तय। कमल हासन बोले हमारे गठबंधन में एक कोल की दूरी। तो दरअसल इस
सिनेमा से राजनीति में आने की घोषणा करने वाले दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत की पार्टी के नाम पर फिलहाल संदेह बरकरार है। लेकिन इसी बीच तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के चुनाव आयोग ने सूची ने संकेत जारी कर दिया कि सुपरस्टार के राजनीतिक संगठन को मक्कल सवाई काची के नाम से जाना जाए। दोस्तों, अगर आप भी रजनीकांत के फैन है तो आप इस वीडियो को कीजिएगा लाइक, या फिर दोस्तों आप किस पार्टी के फैन है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अगली खबर सामने आ रही है भारतीय रेलवे को लेकर कि रेलवे ने 31 दिसंबर तक कैंसिल कर दी बहुत सारी ट्रेनें। सफर से पहले आप भी चेक कर लीजिएगा लिस्ट। तो देश के कई हिस्सों में कोहरे के चलते रेलवे ने काफी ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है, या दोस्तों कई ट्रेनों में समय भी चेंज कर दिया है, उनके टाइम टेबल को बदलाव किया है। तो अगर आप भी 31 दिसंबर से पहले यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ट्रेनों का टाइम टेबल दोबारा से देख लीजिएगा। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि अगले 5 दिनों में उत्तर भारत में पड़ेगी भीषण ठंड, दक्षिण में आसमान से बरस जाएगी आफत। तो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले 3 दिनों में उत्तर पूर्वी राज्यों में न्यूनतम टेम्परेचर जो है 3 से 5 डिग्री तक गिर जाएगा, और वहीं मध्य और पूर्वी भारत में भी कम से कम तापमान 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। कौन कौन से राज्यों में दोस्तों हालात खराब बन सकते हैं आपको बता दें, यहाँ पर मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई चेतावनी में कहा गया कि अगले 5 दिनों तक तमिलनाडु, पांडिचेरी, कराईकल, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भारी बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। चक्रवाती निवान के गुजर जाने के बावजूद भारत के दक्षिणी हिस्से में इसका असर जो बना रहेगा, और वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भीषण ठंड बढ़ेगी, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम के ऐसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और साथ ही उत्तर प्रदेश के अलावा हिमाचल प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, बताना जरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगली खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि अगर आप भी है अंडे खाने के शौकीन तो ये खबर हो सकती है आपके लिए कुछ खास महत्वपूर्ण है। जिस तरह से अंडे को सेहत का खजाना बताया जाता है, जो डाइटिंग करते हैं या फिर जो बॉडी बनाते हैं वो बड़े शौक से अंडा खाते हैं। अंडे को उबालकर खाते हैं, फ्राई करके खाते हैं या फिर करी बनाकर खा सकते हैं। अंडे में प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन के अलावा हेल्दी फैट जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, हाल ही में एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि अगर आप ज्यादा अंडे खाते हैं तो आपको डायबिटीज का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। चाइना की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ ही कतर यूनिवर्सिटी के स्टडी में दावा किया गया है कि अगर आप हर दिन 1 से ज्यादा अंडा खाते हैं तो इससे आपको डायबिटीज होने का खतरा 60% तक बढ़ जाता है। ऐसा में दोस्तों कोई भी चीज खाए ना तो लिमिटेशन की ही खानी चाहिए। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल जो है 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। लगातार 6 दिन की बात करें तो पेट्रोल जो है 1 रुपया 37 पैसा महंगा हुआ है, 83 रुपए 71 पैसे का भाव है। वहीं डीजल 1 रुपया 45 पैसा लगातार 6 दिन में महंगा होकर 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच गया है। आपके राज्य का नाम भी बताएगा ताकि रिप्लाई में आपके यहाँ पर पेट्रोल डीजल के ताजा भाव जो की गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किए गए हैं उसके बारे में हम आपको अपडेट दें। चलिए स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तराखंड राज्य में आज से खुल सकते हैं स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी। छात्रों के लिए काम की जानकारी है। इसको खोलने को लेकर दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से कुछ डिसीजन जारी किए गए हैं, कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। और वहीं मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि 18 दिसंबर से खुल जाएंगे 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल, और वहीं कॉलेज 1 जनवरी से ही रीओपन हो जाएंगे। इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। झारखंड में कोरोना टेस्ट की कीमत जो है मात्र 400 रुपए हो चुकी है। प्राइवेट लैब में मात्र 400 रुपए देकर आप कोरोना वायरस का टेस्ट जो करवा सकते हैं। और हाँ, महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस के टेस्ट करवाने की जो कीमत है वो सरकार ने घटाकर मात्र 700 रुपए कर दी है। जो RT-PCR टेस्ट होता है ना, कोरोना वायरस की जांच करने के लिए टेस्ट होता है, मात्र 700 रुपए में आप पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर भी प्राइवेट लैब में जाकर भी टेस्ट करवा सकते। ओके फ्रेंड्स, उसी के साथ आज की मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से करेंगे मुलाकात एक